तो आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई एक्टिविटी लाए हैं। तो चलिए हमारी आज की एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सेटअप तैयार किया है। तो इस सेटअप पे आप लोग देख सकते हैं स्टैंड पे दो इस तरह की रॉड लगी है और इस दो रॉड में से एक रॉड पर मैंने इस तरह का एक मैग्नेट चिपकाया हुआ है। इस मैग्नेट को कहा जाता है नियोडियम मैग्नेट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। और इस दूसरी रॉड में एक रस्सी की मदद से इस तरह की एक वायर लगाया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वायर है हवा में किस तरह झूल रहा है, हवा में किस तरह लटका हुआ है। और अगर मैं इस तरफ फ्रीली इसे ऑसिलेट भी करता हूं तो ये फ्रीली ऑसिलेट भी हो रहा है। सो ये जो वायर है, इस वायर का नाम है नाइक्रोम वायर। जो नाइक्रोम वायर है लगभग 80% निकेल और 20% क्रोमियम से बना हुआ है। इस नाइक्रोम वायर की खासियत ये होती है कि इस नाइक्रोम वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा हाई है, जिससे कि एक गुड हीटिंग एलिमेंट का काम करता है। इस तरह का नाइक्रोम वायर आपको किसी भी हीटिंग एलिमेंट से यानी कि किसी भी हीटर से या तो हेयर ड्रायर से मिल सकता है। इस तरह का नाइक्रोम वायर दिखाई देता है वो। यहाँ पर एक जो वायर आपको दिख रहा है कि फ्रीली लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्रीली हैंग है। तो ये फ्रीली इस तरह लटक क्यों रहा है? क्योंकि ये जो मैग्नेट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। लेकिन ये जो नाइक्रोम वायर अगर किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो ये जो वायर है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, जिससे कि ये मैग्नेट इस वायर को अट्रैक्ट कर रहा है और इसीलिए ये नाइक्रोम वायर यहाँ पर फ्रीली ऑसिलेट हो पाता है। लेकिन अब क्या करना है, हमारे पास इस तरह का एक लाइटर भी है। अगर आपके पास लाइटर ना हो तो आप लोग माचिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस लाइटर की मदद से इस वायर को हीट अप करेंगे, यानी कि इस वायर को गर्म करेंगे। तो चलिए इस वायर को गर्म करने पर किस तरह का इफेक्ट होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा जो वायर था, अगर जब मैं इसको हीट करता हूं तो वायर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है और किस तरह से अलग हो जाता है मैग्नेट से। लेकिन आप देखेंगे जैसे ये वायर ठंडा होता है तो वापस ये मैग्नेट इस वायर को अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन वहां फिर से इस एक्टिविटी को दोहरा के देखते हैं। फिर से इस वायर को हम हीटअप करते हैं। तो आप लोगों ने देखा जैसे इस वायर को हमने फिर से हीटअप किया, ये वायर फिर से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है और इस तरह से वापस नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ये वायर ठंडा होता है ये वापस से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है और वापस से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। सो अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है क्यूरी पॉइंट। क्यूरी नाम के एक वैज्ञानिक ने इस तरह का अपने एक प्रिंसिपल दिया था। उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर किसी भी हम मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी भी मेटल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से लूज कर देता है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के पॉइंट को कहा जाता है क्यूरी पॉइंट। तो इस तरह का क्यूरी पॉइंट का एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा। तो चलिए इस एनिमेशन की मदद से हम क्यूरी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। सभी मटेरियल्स की तरह नाइक्रोम वायर भी एटम से बना होता है और ये एटम्स एक तरह से टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से हम ये मान सकते हैं कि एटम ही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम इन मैग्नेट्स को डायपोल भी कह सकते हैं। इस नाइक्रोम वायर में सभी मैग्नेट्स डोमेन के रूप में मौजूद होते हैं और हर एक डोमेन के टाइनी मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट होते हैं, पर अलग अलग डोमेन्स के टाइनी मैग्नेट अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट होते हैं। इसलिए जनरली नाइक्रोम मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। परंतु अगर हम इस नाइक्रोम वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये सभी डोमेन्स के एटम एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसलिए नाइक्रोम वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस तरह बिहेव करने वाले मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहा जाता है। पर जैसे ही हम इस नाइक्रोम वायर को हीट सप्लाई करते हैं तब ये सभी एटम्स रैंडमली मूव करने लगते हैं और एक निश्चित तापमान पर, जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। इसलिए इस क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट पर नाइक्रोम वायर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से लूज करता है और मैग्नेट से दूर चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये ठंडा होता है सभी एटम्स मैग्नेटिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और ये नाइक्रोम वायर फिर से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो आई होप आप सभी को एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आया होगा। कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप लोग रमन साइंस सेंटर के फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।